27 जुलाई 2024 मुंबई से बेहद ही करीब नवी मुंबई, वहां के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक इंसानी शव पड़ा हुआ था और वहां के कुत्ते उस शव को नोचने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर जब वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। उन लोगों ने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची और जब उन लोगों ने उस शव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि उस शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मृतका को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। उस डेड बॉडी की हालत को देखकर यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। लेकिन हां, ये पहचान की जा रही थी कि वो डेड बॉडी एक लड़की की थी, जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, उसके शरीर पर अनगिनत चाकू से वार हुए थे और साथ ही साथ जो उसके बाल थे उनको बुरी तरीके से नोचा गया था। उस लड़की की इतनी बुरी वाली हालत की गई थी कि कोई दुश्मन भी ऐसी हालत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से रौंदा गया था। जब पुलिस ये चीज देखती है तो वो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि अभी एक दिन पहले यशश्री शिंदे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो कि मिसिंग थी। इसीलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ये डेड बॉडी उसी लड़की की तो नहीं है, क्योंकि उस लड़की के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला था। इसके बाद पुलिस फौरन इस डेड बॉडी की पहचान करवाने के लिए उसके माता पिता तक लेकर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी की पहचान करवाई जाती है तो उनके घर में मातम छा जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि यशश्री शिंदे की ही होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। तो चलिए जानते हैं मिलकर आज के एक और खौफनाक केस के बारे में। यशश्री शिंदे, जो कि नवी मुंबई के एक उरण नाम के इलाके की रहने वाली थी। यशश्री शिंदे अपने माता पिता के साथ में रहा करती थीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 में यशश्री की उम्र मात्र 14 साल की थी और वो 11वीं क्लास में पढ़ा करती थी। वो अपने स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। उसका दिल पढ़ाई में लगा करता था और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी भी थी। लेकिन पढ़ाई करने के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक दाऊद शेख नाम के लड़के से। जब वो स्कूल से अपने घर लौटती थी तो वो आदमी उसे रोज फॉलो करता था और उसे देखता भी था। एक दिन तो दाऊद शेख ने उसे फ्रेंडशिप का हाथ भी मिलाया था और वो उसका दोस्त भी बन चुका था। यशश्री शिंदे नई उम्र की लड़की थी, इसीलिए उसने दाऊद को अपना दोस्त बना भी लिया था। दोनों की दोस्ती अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और ये दोनों अपने सोशल मीडिया पर भी क्लोज होते गए। इनकी बातें अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थीं। इसके बाद यशश्री अपनी पढ़ाई को छोड़कर दाऊद के साथ में सारा समय बिताने लगी। कभी कभी तो यशश्री उससे मिलने भी जाती थी। ये सारी बातें वक्त के साथ साथ यशश्री के माता पिता को पता चल चुकी थीं। उन्हें पता था कि उनकी बेटी पिठ पीछे क्या गोल खिला रही है। उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी अभी इतनी कम उम्र में इन सब चीजों के अंदर पड़े। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि अभी तुमको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि यशश्री के सपने बहुत बड़े थे। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी ये सिलसिला वक्त के साथ रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता चला गया। इसीलिए उनके माता पिता ने फैसला किया कि वो यशश्री को रोककर एक बहुत बड़ी साजिश रचवाएंगे दाऊद शेख के खिलाफ। यशश्री के माता पिता ने अपनी बेटी को फोर्स करके पुलिस स्टेशन में दाऊद के खिलाफ ये कंप्लेंट लिखवाई कि यशश्री के साथ उस दाऊद नाम के लड़के ने गंदी गंदी हरकतें की हैं, उसका शोषण और भी ना जाने क्या क्या किया है। जब उन लोगों ने इस तरीके की रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज करवाई तो पुलिस ने फौरन ही दाऊद शेख नाम के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। दाऊद शेख वैसे तो कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन कुछ टाइम से वह नवी मुंबई में ड्राइवर के तौर पर जॉब करके अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब यशश्री के माता पिता ने उसे जेल में बंद करवाया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। फिलहाल उसे कितने महीने कितने साल तक जेल हुई वो किसी किसी आर्टिकल में अभी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उसे जेल जरूर हुई थी। और जब वक्त के साथ साल 2024 आता है तो वो जेल से रिहा हो गया था। साल 2024 में
वो बिल्कुल भी जेल में नहीं था और वो फिर से अपनी ड्राइविंग का काम कर रहा था। अब दाऊद जैसे जेल से बाहर होता है तो वो दोबारा से यशस्वी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। और यशस्वी पहले बच्ची थी, इसीलिए वो अपने माता पिता की बातों में आकर ऐसा कदम उठा ली थी। लेकिन अब वो दाऊद के लिए उसके दिल में प्यार जाग जाता है और वो दोनों फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। यशस्वी अब कॉलेज पास कर चुकी थी। अब वो 20 से 21 साल की हो गई थी और उसे घर पर भी ज्यादा कोई रोक टोक नहीं होती थी। दोनों बातें करते थे, मिलने जाते थे, ये सब सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। यशस्वी कॉलेज पास करने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जॉब करती थी, इसीलिए घर से उसे पूरी तरह से छूट मिल चुकी थी। यशस्वी के दिल में दाऊद के लिए पहले से बहुत ज्यादा प्यार बढ़ चुका था। वो उस चीज के लिए माफी मांग रही थी कि मैं बचपन में ऐसा कदम उठाई थी, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और अब दोनों का प्यार इतना मजबूत हो चुका था कि अब चाहकर भी उनको कोई अलग नहीं कर सकता था। पर दोस्तों, अचानक ही उन दोनों की जिंदगी ने एक नई मोड़ ली और तारीख आती है 25 जुलाई 2024। ये वो तारीख है जब यशस्वी अपने घर पर अपने माता पिता से ये बोलकर निकलती है कि वो अपने करीबी एक दोस्त के घर पर जा रही है। यशस्वी सुबह घर से 10:30 बजे के आसपास निकलती है और इधर दोपहर से भी शाम भी हो जाता है, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटती। इसके बाद माता पिता यशस्वी का थोड़ा और इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते रात भी हो जाती है, लेकिन यशस्वी अपने घर पर नहीं आती। अब यशस्वी के माता पिता को यह डर सताने लगा था कि उनकी बेटी अभी कहाँ और कैसी होगी। उसके दोस्त वगैरह को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई ही नहीं थी, बल्कि वो तो कहीं और ही गई हुई थी। अब लगभग लगभग पूरा एक दिन बीत गया था, लेकिन यशस्वी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसीलिए उसके माता पिता परेशान होकर अपने करीबी के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत ही यशस्वी की छानबीन करने में लग जाती है और फिर 27 जुलाई को यशस्वी के शव को नवी मुंबई की एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के पास से बरामद। यशस्वी को उसके कातिल ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके हाथ और पैर की हड्डियां भी तोड़ दी थी और साथ ही साथ उसके शरीर पे चाकू मारने के साथ साथ पत्थर से उसके शरीर को कुचला भी गया था। पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल भी मिला हुआ था और जैसे ही पुलिस जब उस मोबाइल को देखती है तो पता चलता है कि वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि यशस्वी का ही होता है। जब पुलिस उस मोबाइल की डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि यशस्वी ने लास्ट टाइम एक नंबर से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि बार बार। और जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के उसी व्यक्ति का होता है जो कि यशस्वी का बॉयफ्रेंड था। अब पुलिस और बाकी सब लोगों का शक यशस्वी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख पर ही जा रहा था। यशस्वी के परिवार वालों ने दाऊद शेख पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस से कहा कि उसी के बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि वो पास्ट का एक बहुत ही पुराना बदला लेना चाहता था। दाऊद शेख जो कि अब मुंबई छोड़कर फरार हो चुका है और पुलिस को दाऊद शेख की तलाश है। वो जल्द से जल्द उसको ढूंढकर यशस्वी के कातिल को एक बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। दाऊद ने यशस्वी को क्यों मारा? उसने उसे जेल में बंद करवाया था। क्या उसके लिए उसने उसकी हत्या की या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और ही है? फिलहाल इस केस की गुत्थी सुलझी नहीं है और जैसे ही पुलिस दाऊद शेख को पकड़कर इस सनसनीखेज का खुलासा करती है तो इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें